प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के तृतीय अध्याय के अंतिम पैराग्राफ, चतुर्थ पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। और आप यह जो अध्याय है उसको अच्छी प्रकार समझ ही गए हैं कि कैसे दो शरीरों में दो अलग अलग प्रकार के जीवों का वास है। वसंत सेना जबकि स्त्री है, उसमें सन्यासी की आत्मा है, और सन्यासी के शरीर में जो है वसंत सेना की आत्मा है, और वैसा ही वो आचरण कर रहे हैं जो कि हास्य पैदा करता है। आज हम अंतिम पैराग्राफ में वैद्य का और वसंत सेना का जो हमारा डिबेट चल रहा था उसी से शुरू करते हैं। गणिका के अंदर छुपा हुआ जीव सन्यासी का कहता है वैद्य से कि कियंतो विष वेगः, विष के जो वेग हैं यानी प्रभाव है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैद्य कहता है कि विष वेगः शतम, कि विष के जो वेग हैं यानी विष का जो प्रभाव है वह तो 100 प्रकार का होता है। गणिका के रूप में सन्यासी कहता है कि ना ना नहीं नहीं, सप्त ते विष वेगा, ते वे जो विष के प्रभाव हैं वह तो 7 हैं। तद्यथा वो हैं रोमांचो, रोमांच का अर्थ है शरीर में रोमांच पैदा हो जाना, जिसमें हमारे शरीर की जो त्वचा के रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं। मुख शोषश्च, और मुख का सूख जाना, यह भी विष का प्रभाव होता है। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का अर्थ है कलर चेंज हो जाना, यह भी विष का प्रभाव है। और चैव एव क्या बताया, वेपथुः, कंपन, कंपन भी विष का प्रभाव है। और हिक्का, हिचकी भी विष का प्रभाव है। श्वासश्च, और जो ज़्यादा श्वास बढ़ जाता है वह भी विष का प्रभाव है। और सम्मोह, सम्मोह का अर्थ क्या होता है, बेहोशी या मूर्छा, तो ये जो है। और वेपथु होता है कंपन, हिक्का हिचकी, श्वासश्च श्वास का ज़्यादा तीव्र गति से आना, और सम्मोह मूर्छा। सप्त एता, सप्त यह कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि हुई, क्योंकि सप्त प्लस एता, और त में है अ और आगे है ए। जब आगे अ हो और पीछे ए हो तब जो है ए अपने ही दीर्घ रूप में चला जाता है, ए का आई बन जाता है, तो बन गया सप्तयता। कि ये जो 7 प्रकार के हैं ये विष विक्रिया, ये विष की जो है क्रिया होती है। तो इस प्रकार से गणिका के रूप में सन्यासी ने 7 प्रकार के विष के वेग बताए। कौन कौन से, रोमांच, मुख का सूख जाना 2, वैवर्ण्य 3, वेपथु कंपन 4, हिक्का हिचकी 5, श्वासश्च सांस का ज्यादा तीव्र हो जाना 6, और सम्मोह मूर्छा 7। वैद्य कहता है कि न खल्व अस्माकम विषय है, कि न नहीं है, खलु निश्चय ही अस्माकम, हमारा विषय, यह हमारा विषय निश्चय ही नहीं है। नमो भगवत्यै, भगवती जी को नमस्कार। गच्छामि तावत अहम, गच्छामि जाता हूँ, तावत तो अहम, तो मैं जाता हूँ। भाई मेरा जो है यह विषय नहीं है, मैं तो यहाँ जो झाड़ फूक या गोली जो देना आया था वो करने आया था, और इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर तो वो बुरी आत्मा का साया जो हम कह देते हैं उस प्रकार मान के वह घबरा करके भाग जाता है। निष्क्रांत है मतलब निकल जाता है। प्रविश्य, प्रवेश करता है कौन, यम पुरुष है। यम पुरुष आ जाता है, वह कहता है कि भगवन मुच्यताम गणिकाया शरीरम, कि भगवान, हे भगवान जी, हे महाराज, मुच्यताम छोड़ दीजिए, गणिकाया, गणिका का शरीरम शरीर, क्योंकि यम पुरुष को तो पता है इनके अंदर कौन है। गणिका कहती है कि अस्तु ठीक है भाई, छोड़ देते हैं। यम पुरुष है, यम पुरुष यथा अस्या, जैसे इसका, जीव विनिमयम, जीव ट्रांसफर एक दूसरे में कृत्वा करके, यावद अहमपि, मैं भी जो है स्व कार्यम मनुतिष्ठामि, स्व कार्यम अनुतिष्ठामि, अपना जो कार्य है वह मैं पूर्ण करता हूँ। यम पुरुष भी अपने कार्य को जल्दी से शीघ्र पूरा करना चाहता है कि यथा, जैसे भी, अस्या इसका, जीव जो है वो विनिमयम, विनिमय पद्धति क्या थी, वस्तु के बदले वस्तु लेना। यहाँ उस जीव का उस जीव में और उस जीव का दूसरे शरीर में डाल देना ही जीव विनिमय है। ये जीव विनिमय अर्थात जीव को ट्रांसफर करके, यावत अहमपि, जब तक मैं भी जो है स्व कार्य अनुतिष्ठा में अपना कार्य पूर्ण करता हूँ। और तथा कृत्वा निष्क्रांत, और वैसा करके निकल गया। कैसा करके, वसंत सेना के प्राण वसंत सेना में, और सन्यासी महाराज के प्राण सन्यासी में वापस ट्रांसफर करके वह यम पुरुष भी चला जाता है। यह लास्ट का जो श्लोक है परिव्राजक, वह सन्यासी कहता है कि शिवम, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी।
शिवमस्तु सर्व जगताम, सभी जगत का, संपूर्ण जगत का क्या हो, कल्याण हो। और परहित निरता भवन्तु भूतगणा, भूतगणा, भूत किसे कहते हैं, जीव को। जो जीव हैं वो क्या हो, परहित निरता, दूसरों के हित में लगे हुए, भवन्तु हो जाए। संपूर्ण जो जीव हैं, भूतगण जो है, भूतों का गण होता है समूह, भूतगण जीवों का जो समूह है वह क्या हो, परहित निरता भवन्तु, दूसरों के हित के कार्य में लीन हो जाए। और दोषाः नाशम प्रयांतु, दोषों का नाश हो जाए और प्रयांतु, वो चले जाएं। सर्वत्र सुखी भवतु लोक है, और सर्वत्र हर जगह जो है लोक, यह संसार सुखी भवतु, सुखी हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दो बातें मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। ये जो हमने अपने महापुरुषों के नाम रखे यह भी संस्कृत से आए हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो समस्त जगत का कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव है, क्योंकि यहाँ शिव कल्याण के लिए आया। सर्व जगताम, सभी जगत का क्या हो, कल्याण हो। और भूत जो हम कहते हैं, भूत एक तो गया वक्त होता है और एक भूत होता है जीव को भी कहते हैं। पहले हम कहते थे कि यह तो जगत भूत है, तो लोगों ने भूत की कल्पना उस डरावने आकार वाले में अपना जो है उसको मान लिया, वो मिथ्या है। तो भूत किसे कहते हैं, जीव को भी, और भूत कहते हैं अतीत काल को, और शिव होता है कल्याणकारी। तो इस प्रकार से यह जो हमारा लेसन है पूर्ण हुआ। प्रीवियस जो वीडियो हैं वह गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाकर के, अर्थात उस नाम जब आपको दिखाई दे उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर से एक नाम आ जाएगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाएं और उसके अंदर अपना 8th संस्कृत का आइकन क्लिक करें। वहाँ पर आपको क्रमशः हमारे वीडियो मिल जाएंगे। समस्त का अध्ययन करें। धन्यवाद।